जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सभी। स्वागत है आप सभी का आज इस सेशन में अपने बात करने वाले यूजीसी नेट 2024 के बारे में। आप सभी को पता है साल में 2 बार यूजीसी नेट परीक्षा करवाता है और एग्जाम में बड़े बदलाव, जो आपके बदलाव कौन कौन से हुए हैं आज के अखबार न्यूज के साथ अपने देखने वाले हैं। क्या क्या बदलाव हुए हैं, पहले कैसे होता था और अब कैसे हो रहा है, सारी चर्चा करने वाले हैं। इसके अंदर पूरा A to Z डिटेल में जानकारी देखने वाले हैं। इसके लिए सेशन को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, अनुष्का अकेडमी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ सारे ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए जो फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड रीट वगैरह की तैयारी कर रहे हैं, जो चाहते हैं कि मैं कॉलेज प्रोफेसर बनूं, मैं पीएचडी करूं, वो करूं, आगे बढ़ूं। तो उसके लिए आप सभी को पता है यूजीसी नेट करना पड़ता है और यूजीसी नेट आप सभी के लिए बेहतरीन एक डिग्री है जो आप सभी के लिए डॉक्टरेट लगाने के लिए आपकी बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। और इसके साथ साथ मैं आपके ले चलता हूं न्यूज पे। न्यूज आपने ये न्यूज अपने टेलीग्राम के ऊपर देख ली होगी। टेलीग्राम का हम लिंक डिस्क्रिप्शन दे रहे हैं, जाके देख सकते हैं आप। मोटी मोटी बात मैं इसके अंदर बता देता हूं कि आपको इसके अंदर क्या होता था। पहले यूजीसी नेट साल में 2 बार होता था, अभी भी 2 बार ही होगा। अब इसके अंदर बदलाव क्या किया गया था। पहले परीक्षा करवाने के बाद 2 बार रिजल्ट निकाल करते थे, 2 रिजल्ट निकाला करते थे। एक तो जेआरएफ क्लियर होते थे और एक नेट क्लियर होते थे। तो अब इसको 3 कैटेगरी में रिजल्ट निकाला जाएगा। और उसके बाद पहले थोड़ा सा अलग सिस्टम था जो आपके पीएचडी में एडमिशन लेने के लिए, अब थोड़ा सा बदल चुका है। इसके अंदर क्या सिस्टम रहेगा क्या नहीं रहेगा, अखबार न्यूज के अनुसार आपको सभी को समझाया जाए तो अच्छा होगा। मैं आपको इसके अंदर बताना चाहूंगा नई गाइडलाइन जो जारी हुई है उसके अंदर पीएचडी एंट्रेंस की जगह नेट स्कोर का उपयोग किया जा सकता है इसके अंदर संस्थान के माध्यम से। तो इसके अंदर एक बड़ी खुशखबरी आपके लिए हो सकती है, क्योंकि आप पहले जब एग्जाम देते थे, एग्जाम क्लियर करने के बाद जब आपका जेआरएफ क्लियर हो जाता उसके बाद आप एग्जाम में बैठते थे और वो आपका सारा सिस्टम जो आपका पीएचडी करना वगैरह चाहते थे वो संस्थान में जाके एडमिशन ले लेते, इंटरव्यू के बेस पे हो जाता था। लेकिन अब एक डायरेक्ट आपका एडमिशन होने का सिस्टम मिल जाएगा आपको। इसके अंदर तीसरा रिजल्ट ये आपको दर्शाता है यूजीसी जब आप 3 कैटेगरी में आयोजित होगा नेट, और तीसरी कैटेगरी सिर्फ पीएचडी नामांकन के लिए ही होगी। अब तीसरी कैटेगरी लास्ट वाली होगी या फर्स्ट वाली होगी वो सारी बात करते हैं। देखो आपको पता है पहले आपके नेशनल जो आपका विश्वविद्यालय अनुसंधान आयोग, नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट नेट जो आपकी होती है, वो इसके अनुसार लेकर गाइडलाइन जारी कर दी गई है। नेट की परीक्षा का स्कोर 3 अलग अलग कैटेगरी में जारी किया जाएगा, जिसकी तीसरी कैटेगरी पीएचडी नामांकन के लिए अलग से शामिल की गई है। ऑल इंडिया लेवल पर उच्च शिक्षण संस्थानों में पीएचडी एंट्रेंस टेस्ट में विकल्प के रूप में इस्तेमाल किया जा सकेगी। और यूजीसी उच्च शिक्षण संस्थानों के निर्देश जारी किए हैं कि पीएचडी एंट्रेंस टेस्ट की जगह नेट स्कोर का पीएचडी नामांकन में इस्तेमाल करें। शैक्षणिक सत्र 2024-25 से ये लागू हो जाएगा आपका। अभी जो 2024 के अंदर जो नेट होगा उसके अंदर ये चीजें लागू हो जाएगी। अब इसके अंदर मैं मेनली चीज समझा देता हूं आपको। देखो पीएचडी जब आप एडमिशन लेते थे तो उस टाइम आपका पहले नेट के स्कोर से नहीं होता था। नेट का आप एक नेट जेआरएफ क्लियर कर ली, उसके अनुसार आप कॉलेज में जा सकते थे और आपको इंटरव्यू के आधार पे आपका सिलेक्शन, आपका एडमिशन हो जाता था उसके अंदर। लेकिन अब आपका इसके अंदर क्या होगा, अब 3 कैटेगरी में रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा, जिसके अंदर पहली कैटेगरी आपकी हो जाएगी। देखो नेट में पहले 2 कैटेगरी होता था, जिसमें जूनियर रिसर्च फेलोशिप जैसे जेआरएफ हो गया, और दूसरा असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए होता था। अब हालांकि पहले शिक्षण संस्थान पीएचडी नामांकन में एंट्रेंस टेस्ट के नेट जेआरएफ छात्रों को छूट मिलती थी साक्षात्कार में शामिल करने के लिए, और लेकिन अब यूजीसी नेट इसके अलग से विशेष प्रावधान रखते हुए एनटीए के द्वारा ली जाने वाली नेट परीक्षा की तीसरी कैटेगरी शामिल कर दिया गया है। अब तीसरी कैटेगरी ये है कि आपको डायरेक्ट सीधा सिलेक्शन मिल जाएगा, आपको अलग से कुछ नहीं करना पड़ेगा, आपको अलग से इंटरव्यू वगैरह कुछ नहीं देना। आपके अच्छे स्कोर बने तो आपको डायरेक्ट एडमिशन मिल जाएगा। नेट कैटेगरी में अलग स्कोर कार्ड होंगे जारी। तो देखो कैसे होंगे, नेट में तीनों कैटेगरी अलग अलग स्कोर कार्ड जारी करेगी। अगर किसी ने पहली कैटेगरी यानी नेट जेआरएफ जो आपकी क्वालिफाई किया है वो तीनों कैटेगरी को उत्तीर्ण माना जाएगा, तीनों कैटेगरी की उत्तीर्ण माना जाएगा। जो पहली कैटेगरी में पास हुआ है उसको तीनों कैटेगरी उत्तीर्ण हो जाएगी, और जो दूसरी कैटेगरी में पास हुआ है उसको जो आपकी स्कॉलर के साथ असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए वैलिड भी है, ठीक है, और पीएचडी के लिए भी पात्र है। इसी प्रकार दूसरी कैटेगरी में जो आपका उत्तीर्ण हुआ है उसकी असिस्टेंट प्रोफेसर पीएचडी नामांकन के लिए वैलिड है। अब जो दूसरी कैटेगरी जो है वो पहले वाली की तरह ही है। दूसरी कैटेगरी में जो कोई बंदा पास हुआ है वो असिस्टेंट प्रोफेसर तो है ही, वो पीएचडी नामांकन के लिए जा सकते हैं, वैलिड है।
लेकिन उसको वो इंटरव्यू वगैरह प्रोसेस करके आपको सिलेक्शन लेना पड़ सकता है। और तीसरी कैटेगरी है वो ओनली एक नेट क्लियर छात्र माना जाएगा और वो एक आपके लिए हो सकता है। तो ये आपके लिए बड़ी खुशखबरी है कि आप थोड़ा सा अच्छा स्कोर करके डायरेक्ट आप पीएचडी वगैरह के लिए एडमिशन ले सकते हैं, अच्छी आपके लिए हो सकता है। ये तीसरी कैटेगरी आपके लिए शामिल की गई है। एक साल में 2 बार परीक्षा होती है, एक जून में होती है और एक दिसंबर में होती है। जून वाले बहुत जल्दी आपके लिए फॉर्म ओपन हो जाएंगे, जब आप फॉर्म भरोगे तब आपका इसके अंदर एडमिशन हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और इसके अंदर NEP 2020 राष्ट्रीय प्रावधानों के समीक्षा के लिए विशेष विज्ञप्ति विशेषज्ञ समिति का गठन किया गया, जिसके द्वारा ये निर्णय लिया गया कि पहली पीएचडी के लिए अलग एंट्रेंस टेस्ट लेने की बात कही जा रही थी, लेकिन इसी विकल्प में तौर पर नेट एक अलग से तीसरी कैटेगरी बना दी गई थी। अब वर्ष में एक बार वैलिड कर दिया जाएगा, ठीक है। हाँ, तो वर्ष में एक बार वैलिड हो जाएगा, इसके अंदर उसे 1 वर्ष के लिए वैलिड कर दिया जाएगा, बार बार इस टेंशन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। और 1 साल के लिए वैलिड ही होगा पीएचडी का स्कोर। तो जो भी आपका स्कोर बन रहा है वो नेट क्लियर करने के बाद एडमिशन लेना चाह रहे हैं, तो आप 1 साल रोक के गैप दे के नेक्स्ट ईयर आप लेना चाह रहे हैं तो नहीं ले पाएंगे। जिस साल आपने पीएचडी करना है तो उसी साल आप नेट एग्जाम दे के अच्छा स्कोर ला के एडमिशन लीजिएगा, तभी आपका पीएचडी में एडमिशन होगा, ऐसे नहीं होगा। देखिए 1 साल के लिए वैलिड होगा ये पीएचडी स्कोर, ठीक है। तीसरी कैटेगरी सिर्फ पीएचडी नामांकन के लिए है। इसमें ऑल इंडिया लेवल पर किसी भी उच्च शिक्षण संस्थान में स्कोर कार्ड पीएचडी नामांकन के लिए टेस्ट की जगह वैलिड हो जाएगा। अब अलग से टेस्ट नहीं देना होगा आपको, ये नेट वाला सीधा स्कोर कार्ड दिखाएंगे तो आपका सिलेक्शन उसके अंदर हो जाएगा। ऐसे में छात्र को हर साल पीएचडी में नामांकन लेना होगा और अन्यथा जो उसका वैलिडेशन समाप्त हो जाएगा। हर साल आपको नेट देना पड़ेगा, जब एडमिशन लेना है उसी साल नेट देके फिर आप लीजिएगा, अन्यथा मत लीजिएगा। ये थोड़ी सी अपडेट थी आप सभी के लिए नेट एग्जाम के रिलेटिव, और नेट का नोटिफिकेशन बहुत जल्दी आपके आने वाला है। जब भी फॉर्म भरा जाएगा संपूर्ण जानकारी हम देते रहेंगे। अनुष्का अकेडमी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। हम सारी एकदम सटीक सबसे बेहतरीन जानकारी आप सभी को देते हैं, सबसे पहले सबसे महत्वपूर्ण खबर आप तक पहुंचाते हैं। तो इसके लिए इसके साथ साथ डेली अपनी लाइव क्लासेस भी चल रही है, उसको भी देख सकते हैं। आपके काम की चीज़ें होगी सभी, और सबसे पहले सबसे बेहतरीन आप सभी के लिए यहाँ पे काम कर रहे हैं हम, और उम्मीद है आपको शानदार तरीके से समझ में आ चुका है। मिलते हैं किसी नए सेशन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।